Hello students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit, Standard 7th, second semester, chapter number 2. We will revision in this chapter in this video. Chapter number 2, Vartalapah or dialogue, conversation. Okay, a conversation that takes place during meal time has been presented in this lesson. है ना, इस लेसन में कन्वर्सेशन लिया गया है एक वो है मील टाइम, मतलब जब खाने का टाइम होता है उस टाइम का एक कन्वर्सेशन है जो कि संस्कृत में किया गया है और इसमें कुछ डायलॉग्स हैं. ईटिंग फूड इज़ अ डेली रूटीन, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा डेली रूटीन है, डेली रूटीन में आता है. Thus, if children make effort to speak small sentences related to food in Sanskrit, their confidence in language will grow. भावेश एंड चेतना आर अ ब्रदर सिस्टर पेयर. है ना, इस चैप्टर में जो चेतना और भावेश है वो ब्रदर और सिस्टर की पेयर है, दोनों भाई बहन हैं. और डायलॉग दैट टेक्स प्लेस बिटवीन देम हैज़ बीन प्रेजेंटेड हियर. उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, वह बताया गया है. इसमें संस्कृत में डायलॉग से एक्सरसाइज नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट. फर्स्ट है भावेशः कम अभिवादति. भावेश कहाँ आता है? फर्स्ट ऑप्शन स्वमित्रम, स्वपित्रम, स्वभ्रातरम एंड चेतनाम. तो राइट आंसर इज चेतनाम. है ना, कौन उसका अभिवादन भावेश को वेलकम कौन करता है? तो चेतना. है ना, राइट आंसर इज चेतना. तो यू हैव टू राइट हियर डी. नाउ सेकेंड नंबर MCQs. कह भावेशम सत्कोर्ति. सत्कोर्ति मीन्स वेलकम्स. भावेश को कौन वेलकम करता है? तस्य वयस्य, तस्य भगिनी, तस्य जनकः एंड तस्य भ्राता. भ्राता मीन्स वयस्य फ्रेंड, उसका फ्रेंड या उसके जनक मतलब फादर, भगिनी मतलब बहन और वयस्य. है ना, वयस्य मीन्स भी उसके फ्रेंड, भ्राता मतलब भाई, वयस्य मीन्स फ्रेंड. तो राइट आंसर इज तस्य भगिनी. तस्य भगिनी मीन्स उसकी बहन, उसकी सिस्टर. थर्ड नंबर, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन हुम इन द चैप्टर वार्तालापः. ये इस चैप्टर में किसके बीच में वार्तालाप होती है? चेतना और फादर, मदर डॉटर, भावेश मदर और भावेश चेतना. तो राइट आंसर इज भावेश और चेतना. है ना, ये डायलॉग्स किसके हैं? भावेश एंड चेतनाज डायलॉग्स बिटवीन इन दिस चैप्टर वार्तालाप. वार्तालाप चैप्टर में भावेश और चेतना के बीच में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है और कन्वर्सेशन होता है. फोर्थ नंबर, रुचिकरम प्लस अस्ति एतस्य संधि कुरुत. तो राइट आंसर इज रुचिकरम अस्ति. रुचिकरम अस्ति, रुचिकर्मेस्ति, रुचिकरम अस्ति और रुचिकर्मास्ति. तो राइट आंसर इज रुचिकरम अस्ति. ओके, दिस इज द राइट आंसर. गिव द संस्कृत वर्ड फॉर चपाती. चपाती का संस्कृत वर्ड क्या है? ओदनम, मोदकम, रोटिका, यालम. तो राइट आंसर इज रोटिका. चपाती को संस्कृत में रोटिका कहते हैं. नाउ नेक्स्ट 6 नंबर, भोजने किम किम अस्ति इति कह निवेदयति. निवेदयति मीन्स इन्फॉर्म. भोजन में क्या क्या है, यह किसने इन्फॉर्म किया? भावेशः, भावेशस्य पिता, भावेशस्य भ्राता और भावेशस्य भगिनी. तो राइट आंसर इज भावेशस्य भगिनी. है ना, उसकी सिस्टर ने उसको इन्फॉर्म किया था कि खाने में क्या क्या बनाया गया है. नेक्स्ट है 7th नंबर, व्यजनम इति शब्दस्य आडंगल भाषायां कः अर्थः. व्यजनम. है ना, व्यजनम का अर्थ क्या है? फेन, वेजिटेबल, पिकल या सॉल्ट. तो राइट आंसर इज वेजिटेबल. नेक्स्ट है 8 नंबर, अवलेहम इति शब्दम अडंगल भाषा क अर्थः.
अवहेलम मीन्स ऑइंटमेंट, पिकल, ड्रिंक या सॉल्ट, राइट आंसर इज पिकल। नेक्स्ट है तक्रम इति शब्द आंग्ल भाषायां कः अर्थः? तक्रम मीन्स स्मॉल पेटी और ड्रिंक, बटर मिल्क या कर्ड, राइट आंसर इज बटर मिल्क, है ना, सी ऑप्शन इज राइट, बटर मिल्क। नाउ 10 नंबर, भावेशः भोजनम कीदृशं वदति? भोजन के बारे में भावेश ने क्या कहा? आकर्षकम, रुचिकरम, मधुरम या उष्णम आरोग्यम प्रदम च, तो राइट आंसर इज रुचिकरम। चैप्टर के लास्ट में भावेश ऐसा बोलता है खाना खाने के बाद कि भोजन रुचिकरम, है ना, भोजन अच्छा था। नेक्स्ट 11 नंबर, सिद्धम प्लस एव संधिकृतः, है ना, इसकी संधि क्या होगी? सिद्धमेव, सिद्धमावेव, सिद्धमस्तु या सिद्धमो, तो राइट आंसर इज सिद्धमेव। सिद्धम प्लस एव इक्वल टू सिद्धमेव। ये भी आप संधि जो आपने लिखी है उसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा। रुचिकरम, ऊपर वाली रुचिकरम है वो रुचिकरम प्लस अस्ति इक्वल टू रुचिकरम अस्ति, और सिद्धम प्लस एव इक्वल टू सिद्धमेव। ये जो मैंने संधि विच्छेद आपको लिखवाया है उसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, नाउ 12 नंबर, सेपरेट ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप। फर्स्ट है रोटिकाम, शाटिकाम, मोदकम एंड दालम, तो राइट आंसर इज दालम। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, राइट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स। लवणम मीन्स सॉल्ट, मोदकः मीन्स स्वीट, सिद्धम मीन्स रेडी, एंड इदानीम मीन्स नाउ। थर्ड नंबर, राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड। राइस मतलब ओदनम, इज नॉट मीन्स मास्तु, सर्व मीन्स परिवेशतु, एंड गिव मीन्स ददातु, और थैंक्स मीन्स धन्यवादः। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नमस्कारः भावेशः आगच्छतु, किमपि मास्तु, इदानीं भोजनम् आवश्यकं, तक्रमपि आवश्यकं, किंचित् तक्रमपि आवश्यकम्, एकं मोदकम् अपि स्वीकरोतु, एंड 5th नंबर, डेश अपि अस्ति, तो एकां रोटिकाम् अपि अस्ति। नाउ नेक्स्ट 5th नंबर एक्सरसाइज, पुट अ राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इज चेतना इज भावेशस्य मदर, दिस इज अ रॉन्ग, है ना, रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि चेतना तो भावेश की सिस्टर है, मदर नहीं है, तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। सेकेंड है चेतना वेलकम्स भावेश विद द वर्ड नमस्कारः, यस राइट, दिस इज राइट स्टेटमेंट, ट्रू। भोजने मोदकः अस्ति, यस राइट, भोजन में मोदक भी था, है ना। दालम अपि मा स्वीकरोतु, रॉन्ग सेंटेंस। एंड मम भोजनम समाप्तम, राइट, ये सेंटेंस लास्ट में भावेश बोलता है ना, मम भोजनम समाप्तम, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो राइट। नेक्स्ट है 6th नंबर एक्सरसाइज, मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। फर्स्ट है कॉलम ए एंड कॉलम बी, भोजनम सिद्धम, आसनम एंड इदानीम, और इधर 4 पॉइंट दे रखे, ग्रहणम करोतु, कृपया परिवेश्यतु, एव अस्ति और ओदनम ददातु। तो हमको राइट मैचिंग करके यहाँ सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट इज भोजनम सिद्धम एव अस्ति, तो भोजनम सिद्धम एव अस्ति। सेकेंड, आसनम ग्रहण करोतु, आसनम ग्रहण करोतु। एंड थर्ड इज इदानीम ओदनम ददातु, इदानीम ओदनम ददातु। ये सेंटेंस हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग कंप्लीट किए हैं। ओके, नाउ 7 नंबर एक्सरसाइज, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस इन संस्कृत। अब ये मैंने 2 स्किप करवाए हैं आपको, आई विल सेंड पिक, है ना, इसकी मैं पिक सेंड कर दूँगी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेतना भोजन विषय किम वदति, चेतना ने भोजन के विषय में क्या कहा। तो चेतना भोजन विषय वदति भोजनम सिद्धम एव अस्ति, आसन ग्रहणम करोतु।
ओके, नेक्स्ट है भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है। तो भोजने व्यंजनम अस्ति, रोटिका अस्ति, मोदकः अस्ति, अवलेह अस्ति, ओदनम अस्ति च दालम अपि अस्ति। मतलब भोजन में सब्जी है, रोटी है, मोदकः मीन्स लड्डू है, अवलेह मीन्स पिकल अचार है, ओदनम मीन्स चावल राइस है, और दालम दाल भी है, दालम अपि अस्ति मतलब दाल भी है। ओके, नाउ 5th नंबर चायम कॉफ़ी वा एतत् वाक्यम कः वदति। चायम कॉफ़ी वा एतत् वाक्यम चेतना वदति, है ना। ऐसा किसने कहा था, ऐसा वाक्य, ये वाक्य चेतना ने कहा था। तो एतत् वाक्यम चेतना वदति। नाउ 8 नंबर एक्सरसाइज, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 1 और 2 सेंटेंस में आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज भावेश से व्हेन चेतना आस्क्स अबाउट टी और कॉफ़ी। भावेश ने क्या कहा जब चेतना ने उसको कॉफ़ी और टी के लिए पूछा। तो भावेश ने कहा, भावेश सेड नॉट अ थिंग राइट नाउ, फूड इज़ नेसेसरी, है ना। मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ खाना आवश्यक है, खाना खाना है। इट इज़ टाइम फॉर लंच, अभी लंच का टाइम है, इसलिए सिर्फ खाना ही खाना है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज भावेश से अबाउट सॉल्ट एंड बटर मिल्क एट द टाइम ऑफ लंच। लंच के टाइम में भावेश ने सॉल्ट मतलब नमक और बटर मिल्क के लिए क्या कहा। तो आंसर है, भावेश सेज अबाउट salt and buttermilk at the time of lunch, give as much as is needed, a little buttermilk is also needed। अगर मुझे मतलब उसकी ज़रूरत होगी सॉल्ट की तो मैं लूँगा, और बटर मिल्क मतलब थोड़ा सा मुझे चाहिए, ज़रूरत है थोड़े से बटर मिल्क की। थर्ड नंबर, व्हाट डज चेतना से अबाउट पिकल। चेतना ने पिकल के लिए क्या कहा। चेतना सेड अबाउट पिकल, चेतना ने पिकल के लिए कहा, पिकल मीन्स अचार। देर इज़ पिकल ऑल्सो, पिकल भी है अचार भी है। इट इज़ नेसेसरी, अगर चाहिए तो, अगर आवश्यक हो तो, ज़रूरत हो तो, है ना। इट इज़ नेसेसरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज भावेश टेक इन लंच। भावेश ने लंच में क्या लिया। भावेश टेक्स इन लंच बटर मिल्क, रोटी, राइस, वेजिटेबल और दाल। क्या लिया भावेश ने लंच में। बटर मिल्क, रोटी, राइस और वेजिटेबल दाल। 5th नंबर, व्हाट डज भावेश से अबाउट द लंच। लंच के बारे में भावेश ने क्या कहा। आंसर है, भावेश से सेड अबाउट द लंच, जस्ट नाउ नॉट अ थिंग इज़ नीडेड, मुझे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। माई लंच इज़ ओवर, मेरा लंच ओवर हो गया है, मैंने खाना खा लिया है। द फूड इज़ टेस्टी, खाना बहुत टेस्टी है ना, ऐसा कहा उसने लास्ट में। नाउ एक्सरसाइज नंबर 9, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। यह पैसेज है वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। भावेशः नमस्कारः, भावेश बोलता है नमस्कारः। चेतना बोलती नमस्कारः। भावेश आगच्छतु, कुशलं वा। भावेशः सर्वकुशलम। चेतना उपविशतु, जल स्वीकरोतु, है ना। इसका ट्रांसलेशन मैं करवा रही हूँ इन इंग्लिश। भावेश नमस्कारः, ग्रीटिंग्स नमस्कार। चेतना नमस्कार, ग्रीटिंग्स नमस्कार। भावेश आगच्छतु, सर्वकुशलं वा। कम भावेश आओ। इज़ एवरीथिंग फाइन, सब कुशल है, सब ठीक है, सर्वकुशलम वा। नेक्स्ट है भावेशः सर्वकुशलम, भावेश बोलता है एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ओके है। एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं तीनों सेंटेंस में से। एवरीथिंग इज़ फाइन। चेतना उपविशतु, जलम स्वीकरतु। चेतना बोलती है प्लीज़ सिट डाउन, हैव वाटर, तुम बैठो, पानी लोगे या पानी लो, है ना। फिर नेक्स्ट है सेकेंड ट्रांसलेशन, भावेशः मास्तु इदानीम ओदनम ददातु। भावेश बोलता है नहीं, नाउ गिव सम राइस, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से चावल दे दो। चेतना स्वीकरोतु, चेतना बोलती है लो।
दाल अपि स्वीकरोतु मतलब हैव सम दाल मतलब दाल भी है ना, हैव सम दाल टू, दाल भी है। भावेश बोलता है धन्यवाद, थैंक यू। चेतना बोलती अन्यत् किमपि आवश्यकम मतलब तुमको और भी कुछ चाहिए, अन्यत् किमपि आवश्यकम है ना, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है भावेशः मास्तु इदानीम ओदनम ददातु। भावेश बोलता है नो, लेट इट बी नाउ, गिव सम राइस। चेतना स्वीकरोतु दालम अपि स्वीकरोतु। चेतना टेक इट, हैव सम दाल टू। भावेशः धन्यवादः, भावेश थैंक यू। चेतना अन्यत् किमपि आवश्यकम। चेतना बोलती है डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, और भी कुछ चाहिए तुम्हें। इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ यू हैव टू कंप्लीट रिवीजन, है ना। रिवीजन बुक अलग से नहीं बनानी है, आपको बस एक्सरसाइज लर्न करनी है, ऑल एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। अभी मैंने चैप्टर 2 आपको वर्क बुक में करवाया है। वर्क बुक की ऑल एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगेन यू हैव टू कंप्लीट एंड लर्न ऑल्सो। आप एक्टिविटी में आपको ये वाली टेक्स्ट बुक में से करनी है, ये वाली एक्सरसाइज है ना, ये भी टेक्स्ट बुक में से मैंने आपको बोला था करने के लिए। 3rd नंबर ऑल्सो ये टेक्स्ट बुक में मैंने सब करवाई है आपको, तो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करना है आपको, है ना। 4th एक्सरसाइज ये, इसका ट्रांसलेशन भी आपको टेक्स्ट बुक में से करना है। और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में आपको और टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।